हेइडी एक प्यारी और मासूम अनाथ बच्ची है। जब उसके माता पिता का निधन हो जाता है तो उसका आंटी उसे उसके बूढ़े और कठोर स्वभाव वाले दादा के पास पहाड़ों में छोड़ आता है। शुरू में दादा उसे पसंद नहीं करते, लेकिन हेइडी की मासूमियत और सादगी धीरे धीरे उनका दिल जीत लेती है। हेइडी का पहाड़ों में जीवन खूबसूरत होता है। वह हर दिन हंसती दौड़ती और पीटर नाम के एक बकरी चराने वाले लड़के की दोस्त बनती है। वह हवा के साथ दौड़ती है, हर फूल से दोस्ती करती है और पहाड़ की गोदी में अपनी नई दुनिया बसाती है। पीटर एक साधारण लेकिन नेक दिल लड़का है जो हेइडी को बहुत पसंद करता है। वे दोनों साथ में खेलते हैं, पहाड़ों पर बकरियां चराते हैं और एक दूसरे की कहानियां सुनते हैं। हेइडी को ऐसा लगता है मानो उसे अब एक नया परिवार मिल गया हो, उसका दादा और उसका दोस्त पीटर। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। एक दिन हेइडी को जबरन शहर ले जाया जाता है, जहां उसे क्लारा नाम की एक अमीर लेकिन व्हीलचेयर पर रहने वाली लड़की की साथी बनाया जाता है। क्लारा के घर में सब कुछ है, लेकिन प्यार और हंसी की कमी है। हेइडी क्लारा को अपनी कहानियां सुनाती है, पहाड़ों के किस्से सुनाती है, जिससे क्लारा का मन भी खिल उठता है। हेइडी बाहर से तो हंसती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटने लगती है। उसे अपने दादा, पहाड़ों की हवा और पीटर की बहुत याद आती है। उसकी आंखों में हर रात आंसू होते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि हेइडी को वापस पहाड़ भेजना ही ठीक रहेगा। आखिरकार क्लारा की दादी उसे समझती हैं और हेइडी को उसके घर वापस भेज देती हैं। हेइडी जब वापस पहाड़ लौटती है तो उसका दादा भी बहुत भावुक हो जाता है। वह अपनी गलती महसूस करता है और हेइडी को गले से लगा लेता है। उसकी वापसी से पीटर भी बहुत खुश होता है। अब हेइडी दोबारा वही मासूम खुशी से जीने लगती है। कुछ समय बाद क्लारा भी पहाड़ आने का फैसला करती है। क्लारा की दादी उसे हेइडी से मिलने भेजती हैं और क्लारा पहली बार पहाड़ की ताजी हवा महसूस करती है। हेइडी और पीटर मिलकर क्लारा को पहाड़ की हर जगह दिखाते हैं। क्लारा पहले कमजोर और डरपोक लगती है, लेकिन हेइडी की दोस्ती और पीटर के समर्थन से वो अंदर से मजबूत बनने लगती है। एक दिन क्लारा अचानक अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। यह चमत्कार सबको हैरान कर देता है। हेइडी और पीटर की मदद और पहाड़ की स्वच्छ हवा ने क्लारा को फिर से चलने लायक बना दिया था। क्लारा की दादी भी यह देखकर बहुत भावुक हो जाती हैं और हेइडी को धन्यवाद देती हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हेइडी अब जानती है कि उसका असली घर, उसका परिवार और उसकी खुशियां इन पहाड़ों में हैं, अपने दादा, पीटर और हर उस चीज के साथ जिसने उसे सच्चा प्यार दिया। यह कहानी हमें